Students, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 7.2 question number 6. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। सो स्टूडेंट फर्स्ट आपको जब भी आप करें एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फिगर है वो ज़रूर आपको शो करना होगा। उसके बाद जो भी है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, आप गिवन हेडिंग डालें इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी, देन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। साइड बी ए प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी। हमने ए बी साइड को डी तक प्रोड्यूस किया और इतना प्रोड्यूस किया कि ए बी इक्वल टू ए डी, दोनों ही इक्वल हैं। ये कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया, उसके बाद सी को हमने डी से ज्वाइन करा दिया और प्रूव करना है इस क्वेश्चन में हमें कि एंगल बी सी डी एक 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव, अब देखिए प्रूफ पर जब हम आते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब ए बी इक्वल टू ए सी, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद जब हमने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, तो ये जो साइड है ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल हो गई, देन ए डी इक्वल टू ए बी, या हम ये कह सकते हैं ए डी इक्वल टू ए सी। अब ए डी और ए सी जब दोनों साइड ये भी इक्वल हो गई स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए जो दो इक्वेशन हमें मिली है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ही हम ऐड कर दें यहाँ पर, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड वाली जो है साइड वो आपस में ऐड होंगी और राइट हैंड वाले आपस में ऐड होंगे। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। अब देखिए एंगल ए बी सी स्टूडेंट, ये साइड ए बी को हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया और ये एंगल ए बी सी मीन्स एंगल बी, हम इसको एंगल डी बी सी भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब ए डी जो है देखिए बी तक ये लाइन प्रोड्यूस हो रही है, आगे तक आ रही है, हम इसको बी डी सी भी लिख सकते हैं। एंगल बी एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी एंड बी डी सी। स्टूडेंट यहाँ पर बी डी सी है, बी डी सी इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट ए सी बी ये वाला एंगल और एंगल ए सी डी ये मिलकर के ये पूरा एंगल बन गया, देखिए ये वाला एंगल, और ये कहलाएगा एंगल बी सी डी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारी तीन इक्वेशन बनी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और अब इससे आगे जो हमारा स्टेप होगा, आगे हम चल रहे हैं, देखिए यहाँ से ट्राइंगल बी डी सी। अब हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं स्टूडेंट, ये पूरा देखिए बी डी सी। अब बी डी सी में
इन ट्राइंगल बी डी सी। अब बी डी सी में स्टूडेंट्स हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। देखिए ये तीनों ही एंगल आ गए यहाँ पर स्टूडेंट्स, और तीनों एंगल का सम 180 बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। यही रूल लगता है स्टूडेंट, ध्यान है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल BDC और DBC मिलकर के थर्ड वाली इक्वेशन में देखिए ये क्या था, BCD के इक्वल था। ये दोनों मिलकर के BCD के इक्वल था, और इस तरह से ये हो जाए BCD प्लस एंगल BCD, ये दोनों मिलकर के BCD हो गए स्टूडेंट, और BCD एक ये भी है यहाँ पर इक्वल टू 180। टू एंगल BCD इक्वल टू 180 स्टूडेंट्स। अब देखिए टू एंगल BCD 180, देन एंगल BCD एंगल BCD इक्वल टू 180/2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एंगल BCD 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, गिवन है यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। AB इक्वल टू AC, ये दो साइड इक्वल हैं, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो अब ये कह रहे हैं कि जब ये एक आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल B और C कितने डिग्री के एंगल होंगे, इनका मेज़रमेंट हमें बताना है स्टूडेंट। तो कैसे बताएं, तो देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC स्टूडेंट, जब AB इक्वल टू AC है देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। क्लियर स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। अब जब ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इस ट्राइंगल में अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तब हमें ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर लेट एंगल स्टूडेंट एंगल ABC और ACB को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंगल B और एंगल C। लेट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री गिवन है, एंगल B हमने x ले लिया यहाँ पर 180। 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू स्टूडेंट 90/2 45 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं, 45 45। तो एंगल B
इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों ही एंगल यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, दोनों ही 45 के 90 प्लस 90 180। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया होगा समझ में। सो आई होप दैट आज मैंने जो भी डिस्कस किए क्वेश्चन ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अब आपका वर्क है कि आप एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो नई वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।